रात का सन्नाटा अब गहराने लगा था। गांव की गलियां वीरानगी की आगोश में सिमटने को था। बस्ती के समीप बैपर लाइट की दुधिया रोशनी में मेरी नजर समीप के एक दरवाजे पर टिक गई। कुर्सी पर बैठे करीब आधा दर्जन लोग राजनीति की बातें कर रहे थे। धोती और गंजी पहने अधेड़ उम्र का एक किसान बोला, क्या इस बार बिहार में नीतीश कुमार की वापसी होगी या आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी? वहां मौजूद एक नौजवान तपाक से बोला, तीसरा विकल्प भी है, जन स्वराज। सहमति और असहमति के बीच बहस लंबी होती चली गई। जीत और हार से लेकर चुनावी मुद्दा तक, जाति और जमात से लेकर सामाजिक समरसता तक बहस तो हुई, पर निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। सुशासन स्थापित है, विकास की किरण गांव-गांव तक पहुंच गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, एयर ट्रैफिक हो गए। अब हम अगले 5 वर्षों में आपको गारंटी देके जा रहा हूं, लिखेंगे, आग्रह करेंगे और बिहार लौटाकर यहां इंडस्ट्री खड़ा करेंगे। पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा। यही है बिहार का असली तस्वीर, और विचारों के इसी धुंधलका से निकलकर बिहार के मतदाताओं को अपना भविष्य तय करना है। यह एक हकीकत है बिहार में चुनावी माहौल की। यह एक हकीकत है सियासी दांव-पेच के बीच असमंजस में फंसे मतदाताओं की, और यह एक हकीकत है सोच के ठहराव की। हम लोग को तो लाभ है, कमाते हैं, नहीं जहाँ कमाते हैं तो खाओ बड़ा पत रहता है, मिलता है बड़का बड़ा टोपी वाला तो हम लोग को ना चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा है, सब घूस मांगता है, 2000 3000। वास्तव में यह एक प्रकार से टकराव की अवस्था है। टकराव डर और उम्मीदों के बीच की है। टकराव अतीत के जख्म और भविष्य के सपनों के बीच की है, और टकराव सामाजिक एकजुटता और विखंडन के बीच का भी है। निर्णय कैसे होगा? क्या जातियों की गोलबंदी से बिहार का भविष्य तय हो जाएगा, या बेहतर उम्मीदों के साथ बेहतर विकल्प की तलाश होगी? क्या होगा? आज यह बिहार के मतदाताओं के लिए यक्ष प्रश्न बन गया है। सवाल उनके लिए नहीं है जो किसी भीड़ का हिस्सा हैं। सवाल उनके लिए है जिनकी सोच बिहार की मुस्तकिल से जुड़ा है। जानकारी दिलचस्प और रोचक है, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आज बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में पनप रही असमंजस की। कहते हैं कि अनिश्चितता के इसी माहौल में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। प्रचार और दुष्प्रचार के घालमेल के बीच बिहार की वास्तविक समस्याएं पीछे छूट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव प्रचार का आगाज मुद्दों की धरातल से होगा, जबकि मुकाम आते आते बहुत कुछ बदलने लगेगा। यही होता रहा है, आगे भी यही होने वाला है। लौटते हैं मुद्दों पर। एनडीए 90 की दशक की याद दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया है। बताइए, कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा है। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था।
बाहुबली नेताओं के किस्से सुनाए जाएंगे और मतदाताओं को बिहार के अपहरण उद्योग की याद दिलाई जाएगी। जानकार बताते हैं कि जो पटकथा लिखी जा रही है उनमें 1997 का चर्चित डॉक्टर अपहरण कांड, वर्ष 2000 में पूर्णिया के व्यापारी की दिन दहाड़े हत्याकांड, वर्ष 2022 में बेगूसराय का गोलीकांड और सहरसा में हुई पत्रकार की हत्याकांड का चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए के रणनीतिकार अतीत की याद दिलाकर लोगों से वोट मांगने की योजना बना रहे हैं। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे। मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। कुल मिलाकर शुरुआत तो विकास की बातों से ही होगा, पर जल्दी ही चुनाव का असली मुद्दा जंगल राज और इसके आसपास आकर ठहर जाए तो इसमें चौंकना नहीं है। जंगल राज पहले से नहीं था क्या? आजादी के बाद जंगल राज नहीं था देश में, पूरे देश में? आप बोलिए, जवाब दीजिए। जाहिर है आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। तेजस्वी यादव बिहार का क्राइम डेटा दिखाकर नीतीश कुमार के सुशासन की हवा निकालेंगे। जंगल राज से भी बदतर हालात हो गई है, इसको बताने की कोशिश करेंगे। सच तो यह है कि तेजस्वी यादव अभी से इस काम में लग भी चुके हैं। जंगल राज आ जाएगा। कल रात में हत्या कर दी गई खेमका जी की। ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो, गैंग रेप ना हो रहा हो, बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। तेजस्वी यादव की टीम बिहार में हो रही रेप, मर्डर और लूट की खबरों पर काम शुरू कर दिया है। संभव है कि आरजेडी की ओर से वर्ष 2018 का मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और 2023 में बिहटा इंजीनियर मर्डर केस को जोर शोर से उठाने की तैयारी होगी। अभी हाल ही में पटना के कारोबारी की हत्या चुनाव का मुद्दा बन सकता है। तेजस्वी यादव और उनकी टीम कानून व्यवस्था के नाम पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। सरकार को बैक फुट पर धकेलने की कोशिश अब दिखने भी लगा। इसके अतिरिक्त आरजेडी की अगुवाई में महागठबंधन बिहार में वक्फ कानून और वोटर लिस्ट में सुधार का मुद्दा उछालकर वोट की व्यवस्था में जुट गई है, जोगार में जुट गई है। देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया। इन तमाम बातों का मतदाताओं पर कितना असर होगा, इसको समझने के लिए अभी कुछ और इंतजार करना होगा। पर एक बात है जिसको समझने के लिए अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वह है जनसुराज। नेता लोग आकर आपको गुड़ और चीनी और लड्डू खिला रहा है, खूब मजा ले लेके आप पी रहे। कहता है एक बिहारी 100 पर भारी, लड़का सब खूब ताली बजाता है। मेरे भाई, एक बिहारी जो है वो 100 पर भारी नहीं है। एक गुजराती है जो 100 गो बिहारी को अपने यहां खटा रहा है मजदूर बनाकर, और फिर भी हम लोग का आंख नहीं खुल रहा है। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने एक तीसरा मोर्चा खोल दिया है। इससे बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। किसी को ठीक से नहीं मालूम है कि इसका कितना असर होगा,
प्रशांत किशोर कहते हैं कि न जंगल राज चाहिए और ना ही दिखावटी सुशासन चाहिए। प्रशांत किशोर ने लोगों को जन भागीदारी वाला शासन देने का भरोसा देकर बहुत बड़ा दांव चल दिया। ये नहीं, अपने बच्चों के लिए जगिए, न तो लिख के रखिए। जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके हमारे बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। प्रशांत किशोर बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर अस्पताल और बिहार से होने वाले पलायन को रोकने की बात कहते हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि सवाल यह कि बिहार के मतदाताओं पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। क्या रोजगार मिलेगा? क्या शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में वाकई सुधार होगा? लोग यह भी जानना चाहते हैं कि बाढ़ और सुखाड़ की त्रासदी आई तो उनकी कौन सुनेगा। लोग यह भी जान लेना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्ति मिलेगी भी या नहीं। मतदाताओं के मन में ऐसे और भी कई सवाल हैं। डेढ़ घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ 1:30 बजे साढ़े 11 बजे गोली साढ़े 11 बजे यहाँ गोली मारा गया है। तो बगल में आपका थाना है और जो आदमी उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से जिप्सी क्रॉस किए, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या रखा है। 12 बजे हमने आपको पुलिस कंट्रोल। आप यह नहीं सोचिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से नेताओं की किस्मत तय होनी है, बल्कि सच ये है कि इस चुनाव से हमको और आपको अपना किस्मत तय करना है। हमें यह तय करना है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या सौंपने वाले हैं। यह फैसला लेना आसान नहीं है, क्योंकि निर्णय गंभीर नहीं, संवेदनशील है। यदि हमने किसी डर, लोभ या समझौता की वजह से निर्णय कर लिया, यदि निर्णय करते हुए हम गुमराह हो गए, तो बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आपके मुताबिक बिहार का भविष्य क्या हो सकता है? कौन है जो आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकता है? आप चाहें तो कमेंट करके अपने विचार का सार्वजनिक प्रकटीकरण कर सकते हैं।